हेलो गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मुबारक खिलजी के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि हम दिल्ली सल्तनत इस टाइम पढ़ रहे हैं और दिल्ली सल्तनत में मैंने आपको 2 आक्रमणकारी भी पढ़ाए हैं, गजनवी गौरी। उसके बाद मैंने गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक आपको पढ़ाया है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन। जितने भी मुख्य शासक रहे हैं हर वंश में उन सबको मैं पढ़ाऊंगी। खिलजी वंश में मैंने आपको जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी पढ़ाया है। आज मैं पढ़ाऊंगी मुबारक खिलजी और इसी के साथ खिलजी वंश का अंत हो जाएगा और कल हम पढ़ेंगे गयासुद्दीन तुगलक। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मुबारक खिलजी कौन था? तो भाई मुबारक खिलजी जो था ये जलालुद्दीन खिलजी के दामाद अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था, जिसका नाम था मुबारक खिलजी और ये अंतिम शासक था। देखिए खिलजी वंश में 3 ही प्रमुख शासक हैं और यही 3 है। जलालुद्दीन जो संस्थापक माने जाते हैं 1290 में, जिन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की थी, और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जब मैंने आपको पढ़ाया है तो बाजार मूल नियंत्रण प्रणाली जो थी, उनकी हुलिया लिखने की भी जो उनकी व्यवस्था थी, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। तो खिलजी वंश में 3, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक खिलजी। और मुबारक खिलजी के साथ ही खिलजी वंश का अंत हो जाता है। तो चलिए जानते हैं। ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये मुबारक खिलजी की है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने अलाउद्दीन के 6 वर्षीय पुत्र उमर को गद्दी पर बैठाया। जाहिर है कि 6 वर्ष के बच्चे से तो शासन चलता नहीं, तो वास्तविक बागडोर तो मलिक काफूर के हाथों में ही थी। इसके साथ ही मलिक काफूर ने अलाउद्दीन की विधवा से शादी कर ली। मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के 2 अन्य पुत्रों खिरज खां व शादी खां को अंधा करवाकर उनकी माता मल्लिकाए जहां के साथ ग्वालियर के किले में उन्हें कैद करवा दिया तथा अलाउद्दीन के एक अन्य पुत्र मुबारक शाह को सीरी के किले में कैद करवाया। सीरी अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी थी, जो मैंने आपको पहले ही बताया था अलाउद्दीन खिलजी जब मैंने पढ़ाया था। तो परंतु मुबारक खां ने मलिक काफूर को मरवा डाला था। आगे देखते हैं। इसके पश्चात मुबारक खां कुतुबुद्दीन मुबारक खां खिलजी 13 अप्रैल, इस नाम के साथ पूरा नाम इसका क्या है? कुतुबुद्दीन मुबारक खां खिलजी 13 अप्रैल 1316 में 16-17 वर्ष की आयु में शासक बना। इसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था तथा मुबारक खां के नाम से गद्दी पर बैठा। मुबारक खां ने अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों, जो बाजार नियंत्रण प्रणाली थी, उसको हटवा दिया तथा इसने जागीर व्यवस्था पुनः लागू करवा दी। परंतु यह बहुत विलासी प्रवृत्ति का शासक था तथा कभी कभी वह स्त्री की वेशभूषा में भी दरबार में आ जाता था। यहाँ तक कि कुछ समकालीन लेखकों के अनुसार यह निर्वस्त्र होकर दरबारियों के बीच दौड़ता भी रहता था। खुसरो खां 1320 ईस्वी में मुबारक खां खिलजी की हत्या करवाकर गद्दी पर बैठ गया। भाई तो ये उसी साल होता है और उसी साल तुगलक वंश की स्थापना भी हो जाती है। खुसरो शाह मूलतः गुजराती हिंदू बारादू जाति का व्यक्ति था, जो धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बना था। इसने पैगंबर की उपाधि धारण की और इसने इस्लाम खतरे में है का नारा दिया और अपने नाम के खुतबे भी पढ़वाए। नसीरुद्दीन खुसरो खां की हत्या गाजी मलिक ने इंद्रप्रस्थ के पास सितंबर 1320 में करवा दी, जो उस समय लाहौर के निकट दीपालपुर का गवर्नर था। गाजी मलिक 8 सितंबर 1320 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाए 1000 स्तंभ वाले सीरी के महल में प्रवेश कर दिल्ली तख्त का मालिक बना और इस तरह खिलजी वंश का अंत हो गया और एक नया वंश स्टार्ट होता है, जिसका नाम होता है तुगलक वंश। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको मुबारक खिलजी पढ़ा दिया। मुबारक खिलजी के बारे में वैसे बहुत क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, ताकि हम आगे वंश के बारे में जब पढ़ रहे हैं, बहुत से शासक होंगे तो हम हर शासक को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर कम शासक है तो कोशिश की जाएगी कि हर शासकों को पढ़ाया जाए यहाँ पे। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।